आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत ज़रूरी काम की बातें। बढ़ती उम्र के साथ लोगों का खान पान भी बदल जाता है। जहां युवावस्था में लोग किसी भी तरह के खाने को आसानी से पचा लेते हैं, उम्र बढ़ने के साथ उनकी पाचन प्रणाली कमज़ोर हो सकती है। दरअसल 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में मेनोपॉज से लेकर मेटाबॉलिज्म धीमा होने सहित कई बदलाव होते हैं। इस उम्र में स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आहार के कई विकल्प हैं, लेकिन सभी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। आइए जानते हैं 50 की उम्र के बाद महिलाओं को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। मेडिटेरियन डाइट। ये डाइट विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और वजन को नियंत्रित रखने के लिए बेहतर मानी जाती है। मेडिटेरियन डाइट में मछली, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां और जैतून का तेल शामिल है। डेयरी उत्पादों का सेवन मध्यम मात्रा में किया जाता है और मांस को हफ्ते में एक बार आहार में शामिल किया जाता है। आहार में 1/3 वसा होती है, जिसमें संतृप्त वसा कुल कैलोरी ले सेवन के 8% से अधिक नहीं होती है। ये डाइट न केवल उम्र को बढ़ाती है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोगों के जोखिम को कम करती है। मेडिटेरियन डाइट स्पेन, फ्रांस, ग्रीस और इटली जैसे भूमध्य देशों के पारंपरिक खाने के पैटर्न पर आधारित है। वीगन डाइट। ये पौधों वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित है। इसमें जानवरों के जुड़े किसी भी उत्पाद का सेवन नहीं किया जाता है। इस डाइट में मीट के अलावा डेयरी उत्पाद और अंडे का सेवन प्रतिबंधित होता है। स्टडी के अनुसार वीगन डाइट अपनाने से हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा कम होता है। इस आहार का एकमात्र नकारात्मक पहलू ये है कि इसमें विटामिन B12, विटामिन डी, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, जस्ता, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। डैश डाइट उच्च रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए बेहद कारगर है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप का जोखिम बढ़ सकता है। इन बीमारियों के लक्षणों को रोकने के लिए डैश डाइट सबसे अच्छा विकल्प है। इस डाइट में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर आहार शामिल किया जाता है। ये सभी तत्व उच्च रक्तचाप को कम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से सब्जियां, फल और कम वसा वाली डेयरी, साबुत अनाज, फलियां, नट, बीज, मछली और मुर्गी शामिल है। पैलियो डाइट। ये डाइट अधिक मात्रा में प्रोटीन और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के सेवन पर आधारित है। इसमें अंडे, सब्जियां, फल, मेवे और असंसाधित मीट शामिल किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार 50 की उम्र के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस से निपटने वाली महिलाओं के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार खाना फायदेमंद होता है। आहार में अनाज, फलियां, आलू, डेयरी खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रिफाइंड, चीनी या नमक शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप सावधानी से ये डाइट प्लान नहीं बनाती हैं तो इससे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। फ्लेक्सटेरियन डाइट। ये डाइट आधा शाकाहारी और आधा मांसाहारी होती है। इसमें पौधों और जानवरों पर आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन करने से आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई हो जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सटेरियन डाइट में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करती है। उम्र संबंधी बीमारियों से बचने के लिए ये डाइट बहुत फ़ायदेमंद है। 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए इस आहार को अपनाना चाहिए। बेरीज। ये फल फाइबर, विटामिन सी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड से भरपूर होते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार 50 से अधिक उम्र के पुरुषों को दिन में 30 ग्राम और महिलाओं को 21 ग्राम बेरीज खाना चाहिए। इसके सेवन से दिमाग सक्रिय रहता है और लोगों की याददाश्त बेहतर होती है। इससे कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए शरीर को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। इन सब्जियों को खाने से शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जो मसल्स के फंक्शन को बेहतर करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सी फूड। मसल्स की ताकत को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जो समुद्री भोजन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सालमन, कॉड, ट्यूना और ट्राउट जैसी समुद्री मछलियों में विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार सप्ताह में 2 से 3 बार इसके सेवन से कई बीमारियों का खतरा कम होता है। नट्स एंड सीड। इसमें फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे दोपहर के समय मुट्ठी भर खाना जरूर चाहिए। पनीर में कैल्शियम की अधिकता होती है। साथ ही ये वे प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत होता है, जो मांसपेशियों को बेहतर करता है। दाल और बीन्स में कैलोरीज की मात्रा बेहद कम होती है, जबकि ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। साथ ही इसमें आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काबू में रहती है। साथ ही ये शरीर में सोडियम 41% तक कम कर सकता है। पानी। 50 साल के बाद सेहत अच्छी बनी रहे, इसके लिए खूब पानी पीते रहें। इससे शरीर में मिनरल्स की कमी नहीं होती है और बॉडी हाइड्रेट भी रहती है।
इसके साथ ही सही खान पान के अलावा कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो हमें अपनानी चाहिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज आपको बुढ़ापे में भी स्वस्थ रखने की पूरी गारंटी देता है। इसलिए रोज़ाना एक्सरसाइज के लिए किसी पेशेवर फिटनेस ट्रेनर की मदद ले सकते हैं या रोज़ाना एक्सरसाइज योगा करें। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से वेट मेंटेन रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ भी दुरुस्त रहती है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। तकनीकी सुविधाएं जहां हमारी ज़िंदगी आसान कर देती हैं, वहीं हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं। इसलिए इन पर निर्भर कर रहने की बजाय खुद की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। गाड़ी की बजाय पैदल चलें। कुर्सी पर समय बिताने की जगह घर के कामकाज करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आप अपना शरीर जितना चलाएंगी, आपका शरीर उतना ही लचीला होगा, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं। हेल्थ चेकअप आपके स्वास्थ्य की रिपोर्ट कार्ड है, जिसे देखकर आप हमेशा बेहतर करने की तरफ प्रेरित होंगे। इसलिए रेगुलर इंटरवल पर अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाएं, ताकि आप अपनी सेहत पर नज़र रख सकें और चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। कुछ ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिले। हम हमेशा कल का सोचकर जीते हैं, ये होगा तो मैं खुश होगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आता। इसलिए रोज़ाना ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। ऐसा करने से आपकी उम्र बढ़ती है। आप अपनी मनपसंद किताब पढ़ सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कुकिंग या फिर डांस, गाना, जो आपको खुशी देता है वो सब कर सकते हैं। इसे कल के लिए न छोड़ें। सामाजिक जुड़ाव, खुद को थोड़ा सोशल बनाइए। लोगों से मिलिए जुलिए, बातें कीजिए। ये रिश्ते आपको दोस्ती, प्यार और लगाव देंगे। अगर आप लोगों से अलग थलग रहेंगे, इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा और स्वास्थ्य पर भी। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तनाव पर काबू पाएं। पर्याप्त नींद लें। हेल्दी आहार खाएं। सकारात्मक सोच रखें और अपनी ऊर्जावान रहें। इससे आपको दीर्घायु रहने में मदद मिलेगी। स्ट्रेस मैनेज करें। ये मानकर चलें कि तनाव हमारा दुश्मन है और हमें इससे दूर रहना है। आप जितना तनाव से दूर रहेंगे, उतना ही आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग, मेडिटेशन का सहारा लें। अपनी रुचि के काम करें और खुश रहने की कोशिश करें। नियमित तौर पर दवा लें। अगर आपकी किसी बीमारी से संबंधित दवाई चल रही है तो इसे नियमित तौर पर लें। कभी भी भूलकर अपनी दवा को मिस ना करें। सोने और जागने का वक्त बनाएं। हेल्दी और फिट रहने के लिए भरपूर नींद की जरूरत होती है, इसलिए सोने का एक सही वक्त बनाएं, ताकि आप सुबह सही वक्त पर उठ सकें। सुबह जल्दी उठने से आपका रूटीन अच्छा रहेगा और पॉजिटिविटी महसूस होगी, जिससे आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। रोजाना मेडिटेशन और योगासन करें। सुबह उठने के बाद रोजाना योगासन करें। इससे आप फिजिकल, मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रहेंगे। इसलिए रोजाना कुछ बेसिक योगासन जैसे भुजंगासन, ताड़ासन, हलासन, बालासन, सुखासन, ब्रिज पोज आदि से शुरुआत करें। इसके साथ ही रोजाना कुछ देर मेडिटेशन जरूर करें। इससे आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। 80% ईटिंग रूल। हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट लेना बेहद जरूरी होता है, इसलिए अपने डाइट में मौसमी फलों से लेकर हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे, नट्स, सीड्स जैसी चीज़ों को सही मात्रा में शामिल करें। 80% ईटिंग रूल बनाएं, यानी 80% पेट भरने तक ही खाएं। रोजाना कुछ देर लें धूप। ज़्यादातर लोगों को ऑफिस जॉब करते हैं, वे लाइट्स और स्क्रीन लाइट्स के बीच ही दिन गुजारते हैं। इससे कई बार बहुत ही स्ट्रेस महसूस होने लगता है। रोजाना कुछ देर नेचुरल लाइट में रहने से स्ट्रेस कम होता है। सुबह के वक्त इसलिए कुछ देर धूप लें या प्रकृति के बीच टहलें। इससे विटामिन डी की कमी नहीं होती है। इन चीज़ों से बना लें दूरी। हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड आदि से दूरी बनाएं। स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। रेड मीट को एक नियमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इससे अनहेल्दी फैट बढ़ने का डर रहता है, जो कि दिल की समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मीठी और ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से दूरी बनाएं। इससे अलावा स्क्रीन टाइमिंग को कम करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो मोबाइल आदि डिवाइस से ब्रेक लें। वॉकिंग करें। वॉकिंग करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपके लोअर बॉडी मसल्स मजबूत होंगे। वॉकिंग से बोन डिजीज़ होने की संभावना भी कम हो जाती है। जॉगिंग करें। अगर आपको वर्कआउट के समय पसीना बहाना पसंद है तो आप कुछ देर जॉगिंग करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी का जूता पहने हो। जॉगिंग करते वक्त धीरे धीरे दौड़ें। ऐसा करने से जॉइंट की समस्या दूर रहेगी। जॉगिंग से पहले वार्म अप जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।